इसका एक क्वेश्चन जो हर बार आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले वो नोट करिए। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। उसके बाद जो दिया है पहले वो नोट करिए। दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 4/3। और आपको क्या दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2 ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या निकालना है? कांच मतलब ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/3। तो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का जो वैल्यू दिया वो रख देंगे अपॉन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान दिया वो रख देंगे। अब देखिए करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 4/3। अब नीचे वाली संख्या को पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब ये होगा क्या? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 8/9। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पेपर क्वेश्चन आएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको 8/9 आंसर प्राप्त होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, तो वैल्यू बदल जाएगी। क्वेश्चन इसी सॉल्व लीजिए पहले। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, इसलिए बहुत जल्दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या था? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 लिख दिया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, ज्ञात करना है जल कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला होता है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपॉन कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या? 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की वैल्यू दिया हुआ है 3/2। अब नीचे वाली संख्या को ऊपर की संख्या को वैसे लिख देंगे, नीचे वाली संख्या को पलट देंगे तो गुणे बदल जाएगी। अब सामने सामने गुणा लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, फार्मूला यही क्यों लगेगा, दूसरा कोई फार्मूला लेंगे, कैसे बजाना है यही फार्मूला लगेगा। इस चीज को समझिए थोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है कि फार्मूला यही फार्मूला कौन सा रहेगा। तो देखिए फार्मूला कौन सा रहेगा। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए लास्ट लाइन क्या होगी। देखिए कांच का के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, तो यही निकालना है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए करें क्या? जो वैल्यू पीछे लिखी हुई है उसी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ठीक, तो जल का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो दिया उसकी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की वैल्यू नीचे रखेंगे।
बस यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस वैल्यू को ऊपर रखें, 3/2 को ऊपर रखें या 4/3 को ऊपर रखें। तो जो वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई इसी वैल्यू को वाटर दिया हुआ तो इस वाले वाटर वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, इस वाली वैल्यू को। अब देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पेपर में कैसे आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पेपर में कैसे आया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्या था, पहले में कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला था। अब निकालना हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उल्टा हो गया। क्या निकालना है, जल के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था पहले वो नोट करो। क्या दिया हुआ था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ था, 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, 3/2। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमने क्या बताया था इससे पहले कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी हुई है, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की वैल्यू दी हुई है 3/2 अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को पलट देंगे तो गुणे बदल जाएगी, ये पता है। अब सामने सामने गुणा कर दो, तो 3 तरफ का 9 और 4 दूनी 8। तो आपका वायु के जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक की जो वैल्यू आई है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको प्राप्त हो गया 9/8। यही आंसर 9/8 आंसर आएगा आपके पेपर में। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसे सॉल्व ले लीजिए।